जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है बिजली का बिल जमा किया 1500 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब भी हमें किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस ट्रांजैक्शन में ये देखें कि कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा। तो इसको कैसे हम पहचानेंगे उसको यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले शब्द पर हम चलते हैं। पहला शब्द है बिजली का बिल, यानी एक शब्द ये हो गया एक तरीके से बिजली का बिल। तो बिजली का बिल जमा किया। अब यहां पर बिजली का बिल का अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा। दोस्तों, अगर आप कहीं पर पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं ये तो बताना जरूरी ही है ना। तो यहां पर बिजली का बिल जमा कर रहे हैं अर्थात बिजली का बिल का अकाउंट ओपन होगा, यानी इलेक्ट्रिक बिल का जो अकाउंट है ये ओपन होगा। उसके बाद में जमा का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, किया का कोई अकाउंट होता ही नहीं है। तो एक अकाउंट हमें मिल गया। एक अकाउंट और भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक डेबिट होगा तो क्रेडिट होना भी तो जरूरी है। तो अब अगला अकाउंट हमें कहां मिलेगा उसको देखिए। हम बिजली का बिल जमा कर रहे हैं तो हम कैश में रुपए देकर बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। अगर हम बैंक के माध्यम से पैसे दिए होते तो इसमें लिखा गया होता बैंक के माध्यम से बिजली का बिल, चेक के माध्यम से या बैंक के माध्यम से बिजली का बिल जमा किया। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं गया है, यहां पर डायरेक्ट लिख दिया गया है बिजली का बिल जमा किया 1500, अर्थात यहां पर कैश रुपए हमने दिया है। तो यहां पर अब ओपन होगा कैश का अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक बिल का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। अब जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो अगले स्टेप में हमें ये देखना होता है कि इन दोनों अकाउंटों में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के तहत आते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट है ये किस अकाउंट के तहत आएगा, ये आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत आएगा। जब कहीं पर आप कोई चीज जमा करते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट के तहत ही आता है, चाहे सैलरी हो गया, चाहे रेंट हो गया, चाहे आप किसी को कमीशन देते हैं या आप बिजली का बिल देते हैं, चैरिटी में देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो ऐसे अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट में ओपन किए जाते हैं तो इसका गोल्डन रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बिजली का बिल जमा कर रहे हैं तो आपके पास से पैसे खर्च हो रहे हैं, अर्थात पैसे एक्सपेंस हो रहे हैं। तो जब आपके पास से पैसे एक्सपेंस हो रहे हैं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अर्थात ये बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिक बिल जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में अब बचता है कैश। तो कैश अब अगर ये डेबिट हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा ये भी जान लीजिए। दोस्तों, कैश जो होता है, कैश क्या है, कैश एक संपत्ति है और संपत्ति के नाम का जो अकाउंट होता है ये ओपन किया जाता है आपके रियल अकाउंट के तहत। रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास से कैश जा रहा है तब तो क्रेडिट होगा, अगर आ रहा है तो डेबिट होगा। तो अब यहां पर आप जब बिजली का बिल जमा करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, कैश जाएगा। तो कैश जा रहा है अर्थात गोज आउट हो रहा है, इस कारण से ये क्रेडिट हो गया, जो कि यहां पर हमने लिख दिया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा उसको भी देख लीजिए। यहां पर आप लिखेंगे बाई, पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाता है तो आप लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट, कुछ इस तरीके से डेबिट है। कितना, 1500 रुपए। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1500। उसके बाद में यहां पर आपका हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना, 1500। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री इस तरीके से किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।